हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलसिलेवार ज्योतिष सीखने के इस श्रृंखला के लेसन नंबर 43 की। लेसन नंबर 42 में आपने जाना कि चंद्रमा जब आपके हॉरोस्कोप में पहले से छठे घर तक किसी घर में होता है तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले लेसन नंबर 41 में आपने जाना कि चंद्रमा क्या होता है, उसके बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। आज हम लेसन नंबर 43 में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी हॉरोस्कोप में, जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 7वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में होता है। चलिए शुरू करते हैं 7वें भाव से। 7वें भाव में जब आपका चंद्रमा होता है, सबसे पहले तो वही पुराना राग के 7वां भाव कहाँ है। ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसी तरह आगे जाते हुए 5वां, छठा और ये आ गया 7वां घर या 7वां भाव या 7वां हाउस। इसे 7th हाउस भी बोल। वैसे ये घर पार्टनरशिप के लिए जाना जाता है, वैसे ये घर विवाह के लिए जाना जाता है, वैसे ये घर 10वें से 10वां है, इसलिए प्रोफेशन के बारे में भी इस घर से बहुत कुछ पता चलता है। लगन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ये घर, इसलिए ये घर अपोजिशन का भी माना जाता है। बात करेंगे जब चंद्रमा यानी कि मून आपके इस 7th हाउस में बैठा होता है। कम आयु में विवाह देता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा कम आयु में विवाह करवा देता है। जैसे कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ के हिसाब से जो शादी की उम्र बनती है उससे 2 या 3 साल पहले ये चंद्रमा 7वें घर में बैठकर शादी करवा देता है। किसी समाज में हम रहते हैं जहाँ 25 साल की उम्र शादी के लिए जेन्युइन मानी जाती है, तो जिसका चंद्रमा 7वें घर में होगा उसकी शादी 22-23 साल में हो जाएगी। यदि कहीं ऐसा है कि 30 साल की उम्र नॉर्मल मानी जाती है, उसकी 27-28 में हो जाएगी। कहीं पे 22 साल की उम्र नॉर्मल मानी जाती है, उसकी 18 साल में हो जाएगी। इस तरीके से ये उस लिमिट से पहले जो आपके समाज की उम्र है शादी की, उससे थोड़ा पहले शादी करवा देता है, जिसको बोलते हैं अर्ली मैरिज करवा देता है। और उसके बाद सुंदर और आज्ञाकारी पत्नी देता है। सुंदर यानी कि चंद्रमा चांद जैसा मुखड़ा होगा पत्नी का। अकेली पत्नी का नहीं, पति भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके स्पाउस या आपकी वाइफ का है। मेल की पत्री में इसे जाना जाएगा आपकी पत्नी के लिए, और फीमेल की पत्री में इस घर को जाना जाएगा आपके पति के लिए। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको सुंदर भार्या या सुंदर पति देता है। और ये भी होता है कि चंद्रमा इमोशनल प्लेनेट है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ शुक्र की 7 नंबर राशि पड़ती है, इसलिए वो इमोशनल होकर आपकी बातें भी जरूर मानेगा या मानेगी। यानी कि आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ यदि आपके चंद्रमा 7वें घर में पड़ा है तो आपका आज्ञाकारी माना जाएगा। चंद्रमा लिक्विड कैश का मालिक है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे सुख और समृद्धि का भी कारक बनता है। आपके स्वभाव के कारण आप अपने सर्कल में अति प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। और आपकी संपत्ति, सामाजिक स्वभाव बहुत ही मधुर होते हैं। आप बहुत सारी संपत्तियों के मालिक भी होते हैं। तो ये माने कि चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ता कि उस चंद्रमा के साथ कोई बुरा प्लैनेट ना बैठा हो, उस चंद्रमा को कोई बुरा प्लैनेट देखता ना हो। अब बात करेंगे इसी चंद्रमा को 8वें घर में ले जाते हैं, जिसकी हॉरोस्कोप में ये चंद्रमा 8वें घर में होता है वो कैसा होता है। यहाँ पे 8वें घर में चंद्रमा बिठाते हैं और बताते हैं आपको। साझेदार के द्वारा लाभ। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, 8वां घर पार्टनरशिप की फ्रक्टिफिकेशन का होता है, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन नीच का होने के बावजूद ये आपको आपके पार्टनर से लाभ दिलाता है, आपको आपके स्पाउस से, पति या पत्नी से भी लाभ दिलाता है। यदि आप साझेदारी करते हैं किसी से, उससे भी आपको लाभ होता है। लेकिन 8वां घर है, रोग का घर है, और यहाँ पे आपके
एक्सटर्नल जेनेटिकल ऑर्गन पड़ते हैं, इसलिए यहाँ की इन्फेक्शन के साथ आपके गुर्दों का रोग हो सकता है, आपको गुर्दे का रोग हो सकता है। और आपकी भार्या या माता, आपके पति पत्नी या मदर में से किसी की अल्पायु का भी ये कारक बनता है, अनलेस इस चंद्रमा के ऊपर किसी अच्छे घर का प्रभाव पड़ रहा हो या कोई अच्छा घर इसके साथ बैठ जाए। अब बात करेंगे चंद्रमा को 9वें घर में बिठाने की, जिसकी हॉरोस्कोप में, जिसकी जन्मपत्री में ये चंद्रमा 9वें घर में आ जाता है और उसको इसके कैसे लाभ मिलते हैं। ये 9वां घर क्या होता है? 9वां घर विदेश यात्राओं, लंबी यात्राओं का होता है। लंबी यात्राओं को यदि 12वें घर से संबंध बन जाए तो ये विदेश की हो जाती है, क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है। 9वां घर लंबी यात्राओं का होता है, 9वां घर धार्मिक यात्राओं का होता है, 9वां घर गुरु घर होता है, गुरु घर से रिलेटेड यात्राओं का होता है। लेकिन जब इसका संबंध 12वें घर से हो जाए, जैसे कालपुरुष की कुंडली में यहाँ बृहस्पति की राशि पड़ती है और कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में भी बृहस्पति की राशि पड़ती है, ऐसे संबंध बनने से 9वां घर विदेश यात्राओं का भी हो जाता है। यहाँ पे जब चंद्रमा आता है वो व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। क्यों होता है ये बताना चाहूंगा। 5वां घर सैर सपाटे का घर है, 5वां घर टूरिज्म का घर है, 5वां घर शौक को पालने का घर है। ये 5वें का सूक्ष्म स्थान है। 9वां घर 5वें का सूक्ष्म स्थान है, 5वें से 5वां है, इसलिए इसका भी संबंध यात्राओं से होता है। लेकिन जैसे तीसरा घर छोटी यात्राओं का होता है, 9वां घर लंबी यात्राओं का होता है। जब इसका संबंध 12वें घर से हो जाता है तो ये विदेश यात्रा का भी सिग्निफिकेटर हो जाता है। तो इसलिए ये विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक रुझान, जैसे ये गुरु घर है, धार्मिक रुझान, अलौकिकता, क्योंकि ये देव स्थान है, गुरु स्थान है, अलौकिकता का नज़ारा भी यहाँ देखने को मिलता है। वो व्यक्ति अलौकिकता का भी शौकीन हो जाता है। ये गुरु स्थान होने के साथ साथ न्याय परायण का भी स्थान है, इसलिए वो व्यक्ति जिसका चंद्रमा 9वें घर में है वो न्याय परायण भी माना जाता है। अब करते हैं बात 10वें घर। 10वें घर में चंद्रमा जिसकी हॉरोस्कोप में होता है, जो भी जातक अपनी हॉरोस्कोप में चंद्रमा को 10वें घर में पाता है वो धर्म परायण, विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धस्त, व्यवसाय में परिवर्तन लेने वाला, चंद्रमा मूवेबल है, चंद्रमा क्विक है, चंद्रमा घूमता रहता है, बहुत फास्ट घूमता है, इसलिए उसका प्रोफेशन भी जल्दी जल्दी बदलता रहता है। यात्राएं सुविधाजनक और लंबा जीवन जीने वाला, पैसे का कारक होने की वजह से 10वें घर में प्रोफेशन का घर है, यहाँ से खूब पैसा कमाता है और वो धनवान भी होता है। चंद्रमा का 10वें घर में बैठना अमला नाम के योग को बनाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाता है और धनवान कहलाता है। अब बात करते हैं इसी चंद्रमा की, जब ये चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में 11वें घर में आकर बैठ जाता है। चंद्रमा को हाउस ऑफ गेन 11वें घर में बैठाते हैं। एकादश में चंद्रमा सरलता से सफलता दिलाता है, व्यक्ति को बड़े आराम से, बहुत ही कम मेहनत से खूब सारी सफलता प्राप्त होती है। इंसान दूसरों की सहायता करने वाला होता है। इमोशनल लेवल यहाँ पे शनि की एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि बैठी है, बहुत ही अच्छी राशि है, लोगों का भला करने वाली राशि है। ऐसा व्यक्ति लोगों की सहायता करने वाला होता है, खूब मित्रों वाला होता है, क्योंकि 11वां घर मित्र का स्थान भी है। 11वां घर अपने से बड़ी उम्र के मित्रों का स्थान है, खूब मित्रों वाला होता है, मैच्योर्ड मित्रों वाला होता है, अपने से ज्यादा अकल वाले उसके मित्र होते हैं। जैसे बड़ा भाई होता है, वो व्यक्ति को ऐसे ही लेते हैं जैसे ये लोग आपके दोस्त आपको ऐसे लेंगे जो हमारा छोटा भाई है। ये व्यक्ति 11वां स्थान बहुत से सुखों का पूर्ति करने वाला स्थान है, जब इसका संबंध चौथे घर से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी है, वही चंद्रमा जब 11वें घर में बैठ गया तो योग हो गया 4-11। 4-11 का मतलब हो गया, 4 का मतलब होता है कंफर्ट, 4 का मतलब होता है जमीन जायदाद, 4 का मतलब होता है मकान, 4 का मतलब गाड़ियां, 4 का मतलब होता है ज्वेलरी, 4 का मतलब होता है बहुत लग्जरी, खूबसूरत कपड़े। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे वाहनों का मालिक, खूब ज्वेलरी का मालिक, अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक, सुंदर प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। नेचुरली जब इतनी चीजें होंगी तो हम व्यक्ति को भाग्यवान तो कह ही सकते हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होगा। देखिए चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, चौथे और 11वें का रिश्ता हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से मित्रता
करने का शौकीन भी होता है। कोई गलत बात नहीं है, अच्छी मित्रता भी होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के सर्कल में अपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा होते हैं, उनसे उनकी ज्यादा बनती है। अब बात करेंगे इसी चंद्रमा को 12वें घर में रखेंगे। 12वां घर जितनी हॉल्सिनेशन होती है वो 12वें घर से होती है, इसलिए बहमों से भरपूर होता है ऐसा व्यक्ति। 12वां घर दान का, 12वां घर खर्चे का, 12वां घर हॉस्पिटल का, 12वां घर मृत्यु का, 12वां घर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का होता है, और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी है उसका भी होता है। इसलिए ये व्यक्ति परोपकारी होता है, रहस्यमय कार्यों के प्रति इसका प्रेम ज्यादा होता है, कृपणता इसमें होती है बहुत ज्यादा। विदेशों में सफलता मिलती है क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति की पाइसिस राशि होती है, और 9वें घर में जो सैजिटेरियस राशि बृहस्पति की होती है, 9वें घर का और 12वें घर का संबंध काल पुरुष की कुंडली से है, इसलिए 9वां घर लंबी यात्राओं का और 12वां घर विदेश का। विदेश की लंबी यात्राओं में ऐसे व्यक्ति को बहुत सफलता प्राप्त होती है, और 9वां घर आध्यात्मिकता का होता है, 12वां घर डिटैचमेंट का होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक होते हैं, और इनकी माता भी अध्यात्म के साथ जुड़ी रहती है। तो ये था वो सब जब चंद्रमा आपकी जन्मपत्री में अलग अलग घरों में आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा समझाना आपको समझ आ रहा होगा, मेरा एक्सप्लेन करना आपको अच्छा लग रहा होगा। एक गुजारिश है, यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पे प्राप्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच।